वार्म वेलकम करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम सब लोग एक फैमिली की तरह हैं। और मैं एडवर्ड्स की फैमिली, हम सब लोग जितने भी लोग हैं यहाँ, हम एक एडवर्ड्स की फैमिली हैं। और इसी फैमिली का मैं वार्म वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही जानकार हैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने व्यूज को शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आज 3 टॉपिक पे बेसिकली बात करना चाहती हूँ। और पहला मेरा टॉपिक है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई भी ऐसी चीज है, हम उसके साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। सपने, जैसा कि इस पूरी मीटिंग का जो थीम है ड्रीम बिग, तो एडवर्ड्स का भी यही थीम है कि आप बड़े सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और उन्हें पूरा करिए। तो एडवर्ड्स हमको वो प्लेटफॉर्म देता है जिससे हम बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तो बड़े सपने कौन देखता है? बड़े सपने वही देखता है जिसके अंदर हिम्मत होती है, ताकत होती है सपने देखने की। सबसे पहले हम लोग अपने सपनों को देखने से पहले ही डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा सपना हम कैसे देख सकते हैं। पूरा होने की बात तो बाद की बात है, पहले हम सपना देखने से पहले ही डरते हैं। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि हम पहले विजुलाइज करें अपनी लाइफ को, कि हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, सोसाइटी में और एक अच्छी पोजीशन पे कहाँ देखना चाहते हैं। तो जिस दिन हम इस सपने को, अपने को पूरा साकार करने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे सामने बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हैं जिनको कि हम, जो नॉक करती हैं हमारी लाइफ में, जिनको लेकिन हम पहचान नहीं पाते। इसी तरह से मेरी लाइफ में और आप सबकी लाइफ में एडवर्ड्स आया। एडवर्ड्स क्या है? एडवर्ड्स एक ई कॉमर्स नेटवर्क कंपनी है। एडवर्ड्स ने हमको वो प्लेटफॉर्म दिया है जिससे हम अपने सपनों को साकार करने के लिए एक मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सपने सभी देखते हैं, सबके सपने होते हैं, लेकिन एडवर्ड्स ने उन सपनों को साकार करने के लिए जो प्लेटफॉर्म दिया है, उसी प्लेटफॉर्म पे चलने की बात आज मैं आपसे करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है। मेरा पहला टॉपिक है एफिलिएटेड मार्केटिंग। एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है और इसका प्रचलन या इसका चलन इतने जोरों से आज हमारे देश में या विदेशों में क्यों हो रहा है। हम क्यों एफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहते हैं, है क्या और ये कैसे काम करती है। एफिलिएटेड मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग है जिसमें हम किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को ऑनलाइन ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या ये कहें कि हम इसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। जैसे आज मैं हूं, आप हैं, या कोई और भी आम इंसान है, अगर हमको कोई बिजनेस ग्रो करना है, या सपोज कीजिए हर इंसान ब्रेड एंड बटर के लिए, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब के लिए ही कोशिश करता है। उसकी बेसिक नीड यही है। हम सब लोग आम इंसान हैं और उसकी बेसिक नीड यही होती है कि सबसे पहले हम अपनी फैमिली की इन जरूरतों को पूरा करें, उसके बाद हम बड़े सपनों की तरफ बढ़ें। तो जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, उन्हीं को हम पूरा करने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं। एफिलिएटेड मार्केटिंग ने हमको एक इतना बड़ा स्कोप दिया है, इतना बड़ा स्कोप दिया है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आज मैं यहाँ हूँ, मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ, और आज मैं यहाँ पे बैठे बैठे कोई चीज मुंबई या विदेश से भी परचेज या बाय करना चाहूँ, तो एफिलिएटेड मार्केटिंग नेटवर्क के जरिए मैं उसको बाय, सेल, परचेज सब कुछ कर सकती हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि एफिलिएटेड मार्केटिंग इतना बड़ा यूज नेटवर्क है जो शायद हमारे देश में या हम लोगों की जानकारी में इतनी जल्दी नहीं आता। लेकिन जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी ने हमको बहुत सारी चीजें सिखा दी हैं। कैसे हम घरों में कैद हो गए, इसने काफी लोगों के परिवार में कुछ दुखद इंसिडेंट्स भी किए, लेकिन इसने हमको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा दिया, एक ऐसी चीज दिखा दी जिससे कि कितने बेरोजगार, जैसे कि जो गृहिणी है या जो लोग जिनके पास मार्केट में, मतलब किसी बिजनेस में पैसा लगाने के लिए नहीं है, अर्निंग करने का कोई सोर्स नहीं है, तो उसको एक नया सोर्स मिला, एक नई सोच ने जन्म लिया कि हम घर पे बैठ के क्या कर सकते हैं। तो एफिलिएटेड मार्केटिंग ने हमको वो प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर पे, एफिलिएटेड मार्केटिंग में ना तो आपको कोई फाइनेंस का रिस्क है, ना आपको वहां कोई पैसा लगाना है, ना आपको मैन पावर वहां पे कोई अरेंज करनी है, ना आपको कोई एकोमोडेशन या कोई किराए का कोई ऐसी शॉप या कुछ भी ऐसा नहीं लेना है। जैसे कि आप जनरली कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां पे फाइनेंस की भी पूरी अपनी सारा एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मार्केटिंग ने हमको वो नेटवर्क दिया, वो एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे हम अपनी चीजों को अपने घर में बैठ के अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं।
इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसमें आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है, आप अपने काम के खुद बॉस हो। तो अब एफिलिएटेड मार्केटिंग एडवर्ड्स में कैसे काम करती है, मैं इसके ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी। तो एडवर्ड्स, क्योंकि आप सब लोग बेसिक्स चीजें तो जानते ही होंगे एडवर्ड्स के बारे में, फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे आशीष सर भी बोलते हैं कि एडवर्ड नेटवर्क और ई कॉमर्स का एक मिला जुला रूप है। जैसे कि आप नेटवर्क की बात करिए तो सर जैसे एग्जांपल्स देते हैं, आपका ये नेटवर्क कंपनी हो गई जैसे एम्बे हो गया, और ई कॉमर्स कंपनी जैसे कि आपका अमेजोन वगैरह हो गया। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जब हम एक साथ लेके आते हैं तो एडवर्ड्स होता है। एडवर्ड्स क्या है? एडवर्ड्स एक आइडिया है। आइडिया किस चीज का? कुछ भी बेचने का, कुछ भी बेचने का। इसमें कुछ भी चीज आपकी कुछ भी इस प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं जाती है। तो यही एक ऐसा जरिया है एडवर्ड कि हम जिससे अपनी हर एक सपने को, हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं। इसमें कोई आपकी एज कोई बार नहीं करती, आप किस एज के हो, आपकी कास्ट क्या है, आपकी मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ इसमें मैटर नहीं करता। सिर्फ आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, आपके अंदर एक सोचने और सपनों को साकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। हर कोई सपने देखने की हिम्मत नहीं कर सकता दोस्तों। तो अगर आपने सपनों को देखने की हिम्मत की है और उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो एडवर्ड्स ने हमको वो प्लेटफॉर्म दिया है। तो क्यों ना हम एडवर्ड्स के साथ जुड़ के इस प्लेटफॉर्म से अपने सपनों को साकार करें। सर ने पिछली मीटिंग में अरुणिमा दास का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग क्या करते हैं कि सपनों को देखते तो हैं, लेकिन हम अपनी परेशानियों को पहले गिनाने लगते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, या हम इस वजह से इस काम को नहीं करना चाहते। पैसे सभी कमाना चाहते हैं, सोसाइटी में अपना एक लेवल सब लोग अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो हम ही लोगों को करनी पड़ेगी। हम बचपन से लेके आज तक जितने बड़े हुए हैं, हमने बहुत सारे ऐसे लोगों की एग्जाम्पल सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, जिन्होंने एक मतलब बहुत सारी कमजोरियों के साथ में एक ऐसे मुकाम को हासिल किया है जो कि हम आम इंसान नहीं कर सकते। लेकिन उसके पीछे की मेहनत को हम भूल जाते हैं कि उसने उसके पीछे जो मेहनत की है, उसके पीछे जो उसकी लगन थी, उसके पीछे जो उसके एफर्ट्स थे, हमको वो भी करने पड़ेंगे, तभी हम अपने सपनों को अचीव कर सकते हैं। और एडवर्ड एक ऐसा मान लीजिए, अगर मैं कोई चीज को दिल से, एक मान लीजिए आप दिल से किसी चीज को फील नहीं कर सकते। सपोज दैट अगर कोई म्यूजिक में अपना कैरियर बनाना चाहता है, अगर वो म्यूजिक को दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से अडॉप्ट नहीं करेगा, तब तक वो म्यूजिक को समझ नहीं सकता। इसी तरह कितने लोग होंगे जो इस प्लेटफॉर्म में जुड़े होंगे या काम कर रहे होंगे, जिनकी आईडी भी लगी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन मैं यही उन लोगों से पूछना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन सबसे है, मेरा क्वेश्चन खुद मेरे अपने आप से भी है कि अगर मैं किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ती हूँ या किसी भी काम को करती हूँ, कुछ भी काम हो वो, तो उसको मैं दिल से एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं, क्या उसमें मेरी दिल से काम करने की जो इच्छा है, जो एनर्जी है, वो है या नहीं है। तो जिस दिन हमारी ये दिल से काम करने की इच्छा, एनर्जी किसी चीज के साथ लग जाती है, तो फिर उसको पाने के लिए हमको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि आप एडवर्ड्स में क्यों जुड़े हैं, आपका थीम क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपके सपने क्या हैं। सर ने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पे भी काफी स्पीचेस दी हैं, मैंने सुना उनको। ऑलरेडी मैं भी सबकॉन्शियस माइंड पे काफी ट्रेनिंग कर चुकी हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड पे 2-3 लाइनें बोलना चाहूंगी कि हमारे दिमाग में जो भी विजुअलाइज होता है, वो यूनिवर्स में जाके, वहां जाके उनके साथ में, वेज के साथ में वापस कनेक्ट होके हमारे पास आता है। तो कुछ भी सोचने, समझने और बोलने से पहले आप एक बार विचार कर लीजिए कि आप क्या डिलीवर कर रहे हैं दूसरे को, क्योंकि वो हमारे पास वापस आने वाला है। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सोचिए और दिल से काम कीजिए, तभी आपको अचीवमेंट, कामयाबी, सब कुछ मिलेगी। सबकॉन्शियस माइंड का लॉ बहुत ही बेस्ट लॉ है। अगर आप इसको समझ के काम करेंगे तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही विजुअलाइज करता है। मान लीजिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आप सपना सोचते हैं, या कुछ भी आप सोचिए, अपने माइंड में कुछ भी सोचिए। सबसे पहले तो आप सोचने से मत डरिए, मेरी ये एडवाइस है आपको कि आप सोचने से मत डरिए।
जैसे अभी आप मान लीजिए छोटे घर में रह रहे हैं, आप सोचे नहीं मैं कैसे अरबपति और करोड़पति बन सकता हूँ, मेरे पास कैसे मतलब BMW और जो भी गाड़ी बड़ी, कोई भी जगवार और कुछ भी आप जो सोचने से डर जाएगा तो वो सपना कैसे देखेगा, क्यों नहीं अचीव कर सकते आप। जितनी भी हम एग्जाम्पल, जितने भी मोटिवेशनल जो भी स्टोरीज पढ़ते हैं, क्या वो लोग पैदाइशी अमीर थे या पैदाइशी सक्सेसफुल थे, या उनका बैकग्राउंड ऐसा था कि उनको वो चीज यूं ही आसानी से मिल गई? ऐसा कुछ नहीं था। आज सर ने जो इस प्रोजेक्ट को बनाया है, क्या उनका भी बैकग्राउंड मैं नहीं जानती, लेकिन उनका भी बैकग्राउंड अगर आप जानने की कोशिश करें तो उसके पीछे की मेहनत को जिस दिन आप देखेंगे, उन्होंने भी उस चीज को फील किया होगा कि क्या मैं ऐसा लोगों को दे सकूं कि जो चीज मैंने फेस की या जो चीज मुझे लगा कि ये चीज होना चाहिए, तो वो उनको नहीं मिल पाई। इसी चीज को, इसी थीम को सोच के उन्होंने हमारे लिए इस प्रोजेक्ट को दिया है, बनाया है। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करूंगी, जितने भी लोग हैं इस मीटिंग में, जो भी आपके जाने वाले हैं, फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, सबको इस प्लान को, इस प्रोजेक्ट को दिल से बताइए। दिमाग से तो बताना ही है, लेकिन दिल से भी बताइए। जिस दिन आप दिल से काम करना शुरू करेंगे, एक खुशी होनी चाहिए आपके चेहरे पे। जो एक, जैसे हमको कोई चीज, कोई गिफ्ट हमको मिलता है, सपोज कीजिए हमारा कुछ भी बर्थडे है, सेलिब्रेशन है, हमको कोई गिफ्ट जब मिलता है तो वो आर्टिफिशियल मतलब हैप्पीनेस नहीं होती, वो एक दिल से खुशी होती है। हमको कोई मनचाही चीज मिल जाए, तो आप जिस दिन इस एडवर्ड की पावर को समझेंगे, क्योंकि मेरे जो सीनियर हैं, ट्रेनर हैं, सब कुछ हैं, मिस्टर RK अग्रवाल, उन्होंने जब इस प्लान को सुना तो एक बहुत अच्छी बात कही कि ये ऑल इन वन प्लान है। तो मुझे भी उनकी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये शायद कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं, नॉट ए सिंगल थिंग। आप इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी, ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें ट्रिप्स है, इसमें मेडिकेम है, इसमें हर चीज है, इसमें ग्रोसरी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सारे जो भी टूल्स हैं वो हैं, इसमें एजुकेशन है। हर टूल को लेके सर ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। तो आप फैमिली मेंबर्स हैं, सब लोग एडवर्ड्स के इसके साथ जुड़े हैं, तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्रोजेक्ट को समझिए, प्लान को समझिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे माइंडसेट चलते हैं, हमारे दिमाग के, हमारे आस पड़ोस के लोगों को लेके कुछ माइंडसेट चलते रहते हैं कि अरे नहीं, उन्होंने ये ऐसे प्रोजेक्ट किया, उनको कामयाबी नहीं मिली, उन्होंने किया, उनको कामयाबी नहीं मिली। आप अपने आप से पूछिए कि आप कामयाब हैं, या आप अगर नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहली चीज तो यही कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कोई नेगेटिव थॉट्स को जाने ही मत दीजिए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा। फेलियर से ही आप सीखते हैं, फेलियर से घबराइए मत दोस्तों, फेलियर हमको सिखाता है एक्चुअली। थॉमस एडिशन एल्वा जो है, उनका एग्जाम्पल तो सबके लिए, मान लीजिए एक हिंदी में बोलते हैं मील का पत्थर है, एक बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। उन्होंने जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि सर आपको इतने सारे फेलियर्स मिले, तो क्या आप इस चीज से शर्मिंदा नहीं है? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मैं इससे शर्मिंदा क्यों होऊंगा, मेरे पास 10,000 ऐसी चीजें हैं, 10,000 ऐसे आइडियाज हैं जिनसे मैं ये पता कर सकता हूँ कि इनसे बल्ब नहीं बनने। तो सोचिए, उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया। यही हम लोगों को करना है। हम लोगों की लाइफ में एक दो फेलियर्स आते हैं और हम लोग उदास हो जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी लाइफ को र्यून कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, इन सारी चीजों के पीछे मेरे कहने का ये, अपने माइंड सेट को पहले आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए। आपको क्या बोलना है, क्या सुनना है, कैसे अपनी चीजों को डिलीवर करना है, सबसे पहले इस पे वर्क कीजिए। फिर जो एडवर्ड का कॉन्सेप्ट है, जो भी इसकी थीम है, जो भी इसका आइडियाज है, उसको स्टडी कीजिए, उसको स्टडी कीजिए, तब लोगों के सामने आप डिलीवर कीजिए, तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तीसरी चीज ये है कि आप भी कोई ऐसे काम करते हैं, कुछ भी ऐसा काम, मान लीजिए आपसे सपोज कोई गलती हो गई या कुछ है, आपके सीनियर्स बैठे हैं,
आप सोचिए किसी भी कंपनी के जो बनाने वाले डायरेक्टर हैं या कुछ भी हैं, तो क्या आपसे ऐसे डायरेक्ट बात करेंगे? हमारे सर कितने डाउन टू अर्थ हैं। आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सर को आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इतना हेल्पिंग नेचर हमको मिल रहा है, इतना हेल्पिंग एनवायरनमेंट हमको मिल रहा है। तो आप एडवर्ड्स के साथ काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको पब्लिश कीजिए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी कीजिए इसकी, और लोगों से कहिए कि इसमें जुड़ें, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो हमको काम करने से रोक रहा हो, या जो भी हम कुछ भी काम करना चाहते हैं और वो कुछ भी उसमें हमारे सामने ब्रेकेज बन रहा हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो बस यही है। आज मैं आशीष को ओवर टू आशीष सर करना चाहूंगी। सर आगे आप कंटिन्यू कीजिए, मैं फिर आपको ज्वाइन थैंक यू, करती हूँ नेक्स्ट। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा स्पीच दिए है। देखिए मैं सबको यहाँ पर यही बात थैंक यू सो बताना मच। चाहता हूँ, यहाँ पर विजय ग्रोवर भी शायद ज्वाइन किए हरियाणा से। विजय भाई नमस्कार। विष्णु जी ज्वाइन किए हैं, माया मैडम ज्वाइन की है, और कोई मंजू बोल के है। एनीवे एवरीवन, मैं ये आप सबको, सर, सॉरी मैडम कुछ बोल रहे हैं? मेरी सिस्टर है मंजू अच्छा फरीदाबाद अच्छा, से। ओके, ठीक 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 ठीक, ओके। तो मैं सबको यही बात बताना चाहूंगा। देखिए एडल्ट, दिस इज अ कंसेप्ट, बात समझिएगा। दिस इज नॉट सेलिंग। आज तक हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन यूनियन में, जो भी आज से 20 साल पहले चलता है वो हम लोगों का यहाँ पर एडॉप्ट होके आता है, और हम लोग उसको कॉपी कर लेते हैं, है ना। 40 साल पहले 1945 का कंसेप्ट था एमवे, 1945 का कंसेप्ट था एमवे, है ना। जब उस कंसेप्ट को 1959 में आया, डाउन टू अर्थ हुआ, 1999 में इंडिया आई, 1999 में इंडिया आई, 40 साल बाद। अब वो 40 साल बाद इंडिया आने के बाद इंडिया में उसका एक धूम मचा हुआ था। उसको कॉपी करके बहुत सारे कंसेप्ट बनी, कुछ चल भी गया, कुछ कुछ दिन चला, कुछ दिन चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, कुछ बीत गया, ऐसा होता गया। हम लोग इंडियन का प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं, ये मेरा भी पर्सनल प्रॉब्लम था। हम लोग इंडियंस जो है, हम लोग खुद को बहुत छोटा देखते हैं। विदेश में जो होता है उसको एडॉप्ट कर लेते हैं। कब करते हैं? 20 साल बाद, जब वहां पर वो बैकडेटेड हो जाता है, तब आता है इंडिया में, या हम लोगों का थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, जब वहां पर बैकडेटेड है। आप लोग थोड़ा सा स्टडी कर लो। देखिए अभी ना मैकिन्से का एक डेटा, मैकिन्से बोल के एक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक डेटा लेके कुछ दिन पहले तक आदमियों ने उछल रहा था, नेटवर्कर्स। मैकिन्से का डेटा बोलता है 2025 तक 70,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारा टेनर्स। हाँ, ए से लेके जेड तक सारे टेनर्स, जिसका मुंह चेहरा दिखता है यूट्यूब में, सारे यूट्यूबर्स उसको बता रहा था। अगर फैक्ट बताया जाए, 1% को भी पता नहीं है व्हाट इज मैकिन्से, क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन है। एनीवे दैट इज अनदर थिंग। मैकिन्से क्या बता रहा है? मैकिन्से ये बता रहा है जो रेवेन्यू जनरेशन होगी वो डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू होगी। लेकिन मैकिन्से ये नहीं बता रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। फिर डायरेक्ट सेलिंग में वो जमाना चला गया। अभी हम यहां पर उठा के गाड़ी का अगर चाबी आपको दिखा दे, ऐसे करके पकड़ के, वो BMW का है या टोयोटा का है या मेरा मारुति 800 का है, ये पता नहीं चलेगा किसी को, जब तक अनटिल अनलेस हमको स्टेज नहीं मिलेगा। कोरोना काल में स्टेज मिलने से रहा, तो भैया हम BMW दिखा नहीं पाएंगे, तो दिखा जब नहीं पाएंगे तो तेल कहां से बेचेंगे? एक्चुअली मैं तो तेल नहीं बेच रहा था, 70 का तेल 200 में नहीं बेच रहा था, मैं सपना बेच रहा था। तो ड्रीम सेलिंग मोर और लेस स्टॉप हो गया। उस जगह को मीटअप को देखिए, उस वैक्यूम को कवर अप करने के लिए क्या हुआ, सिंगल लेग बन गया, 1 लेग का प्लान, 2 लेग का प्लान, रिचार्ज का प्लान, कुछ भी आ गया बाजार में, क्राउड वन से, फोर्सेस से, कुछ भी आ गया। हम नाम नहीं लेना चाहते, फिर भी नाम आ जाता है, अभी भी चल रहा है। डेली एक एक कंपनी जो खुल जाता है।
बोलता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ब्रिट वर्ल्डवर्ड का BWW का स्पीच है। आप लोग सर्च करो गूगल में, BWW का एक कमेंट है जी, एफिलिएट मार्केटिंग इज द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। कारण क्या है? कारण यही है, एफिलिएट मार्केटिंग कंसेप्ट क्या है पहले समझना होगा। आज ई कॉमर्स का पोर्टल बाजार में है, अमेज़न का पास 2 करोड़ का डेटाबेस है। आप एफिलिएट मार्केटिंग करोगे, आपने अमेज़न का अपील किया, अमेज़न आपको दे दिया लिंक, आपका पास वेबसाइट है, डेटाबेस है, एप्लीकेशन है, आप डेवलपर को देके उसमें अमेज़न का एपीआई लिंक इंस्टॉल करवा लिया। क्या कराना चाहिए? वेबसाइट, एप्लीकेशन, डेटाबेस, ये आपके पास है, ठीक है। उस एप्लीकेशन में आपको खर्चा करना पड़ा 50,000 1 लाख रुपया, आपने अमेज़न से फ्री ऑफ कॉस्ट में एपीआई ले लिया। अमेज़न के पास 2 करोड़ डेटाबेस है, अमेज़न आपको 2 करोड़ प्रोडक्ट बेचने नहीं देगा, अमेज़न आपको 200 या 500 प्रोडक्ट बेचने देगा। आप उसको बेच रहे हो, अपने सोशल मीडिया में हो, सोशल मीडिया के थ्रू अमेज़न का साड़ी, अमेज़न का टीवी सब शेयर कर रहे हो, अमेज़न उसका पेमेंट आ रहा है, उससे आपको पैसा आ रहा है। दिस इज एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, एडवर्ड का एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? ये मल्टी डायमेंशन है। कैसे? आप अमेज़न में एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास एपीआई देगा, आपका एप्लीकेशन होना जरूरी है। अपने पास क्या है? आपका एप्लीकेशन हो या ना हो, आप यहां से काम कर सकते हो। जिसके पास एप्लीकेशन नहीं है, जिसके पास 50,000 रुपया खर्चा करने का एबिलिटी नहीं है, वो क्या करेगा? वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं कर सकता क्या? एकदम कर सकता है। हम उनको पोर्टल देंगे, उस पोर्टल का मेंटेनेंस लेंगे। ओके, चलिए कोई बात नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं लेंगे, आप कस्टमर बन के आइए, फ्री में ले जाइए, हम आपको पोर्टल देंगे। आपको खाली मार्केटर का जो 3 कैरियर है, 3 कैरियर नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा क्या क्या करना? आपको यहाँ पर बहुत सारे काम करना मिलेगा। क्या क्या मिलेगा काम करने? एक मिलेगा आपको एफिलिएट मार्केटिंग में, जो भी प्रोडक्ट हमला है, जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर अक्षय कर्मकार छोड़ के एक सिंगल पर्सन के अभी तक नहीं देखा, मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकली, अक्षय कर्मकार को छोड़ के एक सिंगल पर्सन को नहीं देखा अपना ई कॉमर्स साइट में जो भी प्रोडक्ट है उसको शेयर करना। ही इज डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, वो एक काम कर रहा है। और एक साइड क्या है? और एक साइड है यहाँ पर आप जैसा कोई भी मार्केटर को यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जो कंसेप्ट था डायरेक्ट सेलिंग का, क्या कंसेप्ट था? कहां से आया था डायरेक्ट सेलिंग? नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म कहां से हुआ था? ये अगर सेल्समैन कैन रिक्रूट सेल्समैन, सेल्समैन का रिक्रूट कौन करता है? कंपनी का मालिक करता है। तो कंपनी का मालिक का दिमाग में आया या सेल्समैन का रिक्रूट सेल्समैन को करने दो, उसको पावर दे दो, तो वहां से डायरेक्ट सेलिंग चालू हुआ। हम लोग भी यहां पर उसी कंसेप्ट को डाले कि वन एफिलिएट मार्केटर कैन रिक्रूट एफिलिएट मार्केटर। मोनिका मैडम है, वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वो किसी को भी यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग में जुड़ सकता है। ये भी आप कर सकते हो जो अमेज़न में आप नहीं कर सकते हो। थर्ड वन है ये, थर्ड वन, अमेज़न में आप कोई कस्टमर को रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते हो, यहां पर आप फ्री कॉस्ट में कस्टमर को रजिस्टर्ड करवा सकते हो। एक मिनट, मेरा था डिस्टर्ब कर रहा है नेटवर्क। हाँ, तो अमेज़न में क्या है, आप किसी भी दुकानदार को यहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सकते हो, ठीक है ना। अमेज़न में नहीं करवा सकते बट यहाँ पर करवा सकते हो। उस दुकान से हम लोगों का ऐप के थ्रू, सोचिए थोड़ा सा, अमेज़न अगर ये छूट दे देता कि भाई आप यहाँ पर आए हो, आप दुकानदार को रजिस्टर्ड करवाओ, नहीं देता है। अपन दिए है, आप यहाँ पर आए हो, आप दुकानदार को फ्री कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन करवाओ, उसके दुकान से अपन का ऐप के थ्रू जो भी सामान बिकेगा उस पे आपको रॉयल्टी आएगी। ये 4 फेज आपको बताया गया। फ्रॉम दैट आपने रिचार्ज कर रहे हो, नहीं हम लोग रिचार्ज का कोई प्लान नहीं कर रहे, रिचार्ज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं भागते। आपने रिचार्ज करा, आपने रिचार्ज के अगेंस्ट में आपको कैशबैक दिया। कितने % कैशबैक? 1 से 16%। कोई कंपनी देता है क्या 16%? नहीं देता। हम कहां से देंगे? हम कैशबैक नहीं दे रहे 16%, हम आपको प्रमोशन करने के लिए एक्स्ट्रा परसेंटेज दे रहे।
आप प्रमोशन कर रहे हो, अपने ऐप को प्रमोशन कर रहे हो, आपका ऐप का लोडिंग बढ़ेगा, आपका ऐप का रेटिंग बढ़ेगा, इसलिए हम आपको दे रहे हैं। आप यहां से क्या करते हो, ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी चीज खाली अल्कोहल छोड़ के, एनीथिंग यू कैन डू फ्रॉम हियर। खाली आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा, कैसे रिचार्ज होता है उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, कैसे एड पेमेंट होता है उसको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। गूगल पे, फोन पे, इसका कभी भी आपको स्टेक होल्डिंग नहीं मिलेगा। एड पे का स्टेक होल्डर आप हो, अनिल भारद्वाज 25 पे कवर कर चुका है। एड पे से जो भी रेवेन्यू कंपनी का घर में आएगा उसका रॉयल्टी उनको मिलेगा। यस, आपके लिए भी ओपन है, आप आओ, ज्वाइन करो। 25 पेयर ज्वाइन करो मतलब क्या है, आप रॉयल्टी क्लब में ज्वाइन करो, आपके लिए भी ओपन है। So this plan is for the people, this plan is of the people, this plan is by the people. इस कंसेप्ट में हम चल रहे हैं, हम नहीं, हम लोग सब चल रहे हैं, हम मतलब हम लोग चल रहे हैं। कंसेप्ट इज फॉर द पीपल, कंसेप्ट इज ऑफ द पीपल, कंसेप्ट इज बाय द पीपल।